मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। हमारी ईश्वर से यही प्रार्थना है। और सुबह सुबह वीडियो की शुरुआत कर दी है मैंने, जो कि आंगन में लगाने लगी हूँ झाड़ू। और आज ना सुबह थोड़ी लेट हो रही है मेरी। वैसे तो झाड़ू पोछा जो भी है हमारा सब अंधेरे में ही हो जाता है, और आज ना थोड़ा लेट हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा दूध भी खौल गया, इधर हमारी चाय भी बन गई है सुबह सुबह की। और आज लाइट नहीं आई है, इसीलिए पानी गर्म करने के लिए गैस पर रख देते हैं, क्योंकि अभी भाई ठंडी पड़ रही है और गर्म पानी से ही अभी भी नहाना होता है हमारा। तो यहाँ पर पानी रखने के बाद में मैं बैठ गई योगा करने के लिए, जो कि 15-20 दिन से हमने शुरुआत किया है, तो बराबर लगातार कर रही हूँ। काफ़ी राहत मिली है। वैसे मैं बहुत ही परेशान रहती थी, पीछे वीडियो में आप सभी को बताया भी था मैंने, क्योंकि शरीर मेरा जो है स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक नहीं रहता था, क्योंकि उम्र के हिसाब से जो है स्वास्थ्य भी गड़बड़ रहने लगता है। जैसे ही वो चीज़ नहीं रहती है, जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे ही परेशानियां बढ़ने लगती हैं। तो हमने सोचा आने जाने के लिए समय भी नहीं, डॉक्टर को के लिए मतलब दिखाने के लिए समय की ज़रूरत और पैसे की भी ज़रूरत होती है। तो दोनों प्रॉब्लम है मेरे पास। समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम है समय की, जो कि हम डॉक्टर के पास नहीं जा सकते हैं, इतनी ज़्यादा छुट्टी नहीं मिलती है। तो हमने कहा चलो पहले योग करके देखते हैं, हमारे परेशानियां हैं थोड़ा कम होंगी तो योग ही करते रहेंगे। तो काफ़ी लाभ मिला है हमने जब से योग शुरू किया है। और पहले मेरे पापा भी किया करते थे इसी तरीके से, वही मैं कर रही हूँ। पहले तो मेरी दिक्कत थी, पेट नहीं साफ़ होता था, इसीलिए मोटापा ज़्यादा बढ़ रहा था। तो योग करना शुरू किया हमने, तब से ना मेरा पेट सुबह को साफ़ हो जाता है और भूख भी लगती है, और शरीर में जो ना फुर्ती रहती है। काम करने की मतलब ये है, पहले ये होता था काम करने की हिम्मत नहीं होती थी, कोई भी काम को लेकर ऐसा लगता था बहुत बड़ा काम है। और आजकल ऐसा नहीं लग रहा है, जो भी काम है हिम्मत से डटे रहते हैं, अच्छा लगता है काम करते हुए। तो यहाँ पर हमने योग कर लिया, और ये चक्की वाला योग करते हैं, इससे जो है ना हमारा पेट कम होता है। तो पेट तो वैसे ही निकल रहा था। तो इधर हमने सुबह शाम को कुछ बनाया था चूल्हे पर, तो हमारी चूल्हे की पुताई भी होने को बाकी है, क्योंकि शाम को पुताई नहीं कर पाए थे, ठंडी कुछ ज़्यादा ही थी। और बच्चे भी रोने लगते हैं, अभी छोटी छोटी बच्चियां हैं, सुलाने के लिए कहीं, वैसे तो पढ़ाने के लिए मम्मी पढ़ाओ पढ़ाओ, तो हमने कहा चलो इनको पढ़ाना ज़रूरी है। तो हमने शाम को ये सब छोड़ दिया था, और बच्चों को पढ़ाने के बाद सुला दिया। फिर थोड़ा सा आलस आ गया, फिर हम नहीं हाथ भिगोए थे, तो इसीलिए सुबह में कर रही हूँ मैं पुताई। और कभी कदार 2-4 महीने में 15 दिन में 10-15 दिन में चूल्हा जला लेती हूँ। कोई ना कोई ऐसी मतलब सब्जी वगैरह आ जाती है, कभी कभी मोटी रोटी खाने का मन होता है, तो मैं चूल्हा जला लेती हूँ। और ठंडी ज़्यादा पड़ती है तब भी यहाँ पर आग वगैरह जला लेती हूँ, जब लाइट नहीं होती। और लाइट नहीं थी इसलिए आग भी जलाई थी, और उसके साथ साथ मैं सब्जी भी बना लेती। और पुताई करने के बाद मैं बैठ गई हूँ नल पे, जो कि काफ़ी ज़्यादा बर्तन भी शाम के पड़े थे, तो वो भी मैं धुलने लगी थी। और इधर बच्ची को कुल्ला मंजन के लिए पानी भी रख दिया था हमने गरम, क्योंकि अभी तो गर्म पानी का ही इस्तेमाल होता है, इतनी ठंडी पड़ रही है। और आप सभी को बता दें, हमारे यहाँ बंदर बहुत ज़्यादा हो गए हैं और बहुत ज़्यादा तूफान मचा रहे हैं, जो कि हाथों से मोबाइल छीन ले जाते हैं। एक दिन ना मेरा मोबाइल यही वाला छीन ले गए थे, जिससे मैं वीडियो डालती हूँ। और बड़ा ही मतलब मुश्किल से हमको मोबाइल मिला। सभी लोग थे छत पे, हमने सबसे बोल दिया मेरा मोबाइल ले गया, सबने मुश्किल से छुड़वाया उससे। और सासू माँ को हमने बताया, वैसे ही वो भी दौड़ती गई, रोटी डाली, तब जाके उसने बंदर ने मोबाइल छोड़ा नहीं, उसके हाथ से छूट गया। जब वो पेड़ पर चढ़ा तो छूट गया। और पास पड़ोसी ने हमारा बहुत ही
मतलब साथ दिया उस दिन। सभी ने हमारा मोबाइल छिनवाया उससे, तो बड़ा डर लगने लगा, इसीलिए ब्लॉग वगैरह नहीं बना पा रही हूँ, क्योंकि जब स्टैंड में लगाऊंगी तब भी मोबाइल हो सकता है बंदर निकाल ले, क्योंकि बंदर सब कुछ कर सकते हैं। और यहाँ पर फिर मैं नहाने धोने के बाद में, पूजा पाठ करने के बाद में बैठ गई हूँ खाना बनाने के लिए। खाना में बनाऊँगी आज तहरी, जो कि बच्चों की बहुत रिक्वेस्ट थी कि मम्मी तहरी बनाओ। इधर देर भी हो गया था क्योंकि लेट ही थोड़ा हो गई थी सुबह आज, तो इसकी वजह से। और यहाँ पर ये ताज़ी ताज़ी खेत से अभी तुड़वा कर लाए हैं फूल गोभी और बंद गोभी और धनिया पत्ती। तो मैं फूल गोभी को खा भी रही थी, क्योंकि मेरी पता नहीं कैसी आदत है, फूल गोभी बंद गोभी ये ताज़ी ताज़ी जब खेत से आती है तो हम कच्ची खा लेते हैं, हमें अच्छी लगती है। और गांठ गोभी भी होती है, हमारे इधर तो नहीं, मेरे नानी के इधर बहुत ज़्यादा होती थी, हमें बहुत पसंद थी। तो इधर हम तब तक हमारी उंगली भी कट गई थी, तो इसमें बांध रही हूँ पट्टी, जो कि गोभी हमने काटी और चाकू फिसल गई, उंगली पर ही जाके लगी, काफ़ी उंगली कट गई थी मेरी। और फिर ना मैं छौंकने लगी हूँ तहरी, जो कि प्याज वगैरह डाल दिया, टमाटर अच्छे से बनाएंगे, बंद गोभी फूल गोभी टमाटर सब डाल के बनाया था, क्योंकि ये तहरी वगैरह है जो कभी कदार बनाने का मौका आता है, डेली में तो नहीं, लेकिन 8-10 दिन में। बिटिया के पापा कहते हैं तहरी बनाओ, बच्चे कहते हैं जिद करते हैं तभी बनाते हैं। और फिर यहाँ पर सब्ज़ी जो काफ़ी दिनों की डलिया में रखी थी, हमने कहा इसको भी अच्छे से रख देते हैं, क्योंकि ज़्यादा दिन की डलिया हो जाती है फिर गंदी लगने लगती है। तो जब तक मसाला भुना तब तक हमने ये काम कर दिया। और ये देखिए इस तरीके से सब मसाला में डाल लिया है हमने, आलू फूल गोभी बंद गोभी और चावल, बस पानी डाल के नमक डाल के ढक्कन लगा देंगे और पक जाएगी हमारी तहरी। और तहरी बहुत ही टेस्टी बनी थी। और तब तक हम इधर बना लेते हैं चटनी, जो कि लहसुन की पत्ती और धनिया की पत्ती की मिक्स चटनी बनाएंगे, बहुत टेस्टी लगती है। और वो भी बनाएंगे सिलपत्ता से, क्योंकि मिक्सी की बनी हुई चटनी इनको बिल्कुल ही नहीं पसंद आती है, और तो इसी से बनाती है। और चटनी भी इतनी बारीक पिसवाते हैं, बहुत टाइम लग जाता है हमको चटनी बनाने में। तो यहाँ पर अच्छे से धुल लेते हैं पहले, क्योंकि खेत से ताज़ी ताज़ी लाए हैं तोड़कर, तो खेत की चीज़ कोई भी हो उसमें मिट्टी वगैरह तो होती ही है। और हमारी उंगली कट गई थी, इसकी वजह से ना ही कुछ करते बन रहा था, पट्टी भीग रही थी और पट्टी बांधना भी ज़रूरी था, क्योंकि उंगली बहुत ज़्यादा ही कट गई थी, खून भी निकल रहा था। फिर हमने दवाई लगा के पट्टी बांध ली, जो कि घर में ही दवाई वगैरह और पट्टी रुई वगैरह रखते हैं, बच्चों को भी चोट वोट लग जाती है तो घर पे ही पट्टी वगैरह बांध देते हैं, वैसे ही हमने बांध ली है। और मन बहुत ज़्यादा दुखी था, क्योंकि उंगली कट गई थी, इसी बात को सोच सोच कर कि अब उंगली कट गई, आटा वगैरह कैसे मारेंगे और बाकी के काम कैसे करेंगे, क्योंकि उंगली जो है जब कट जाती है, सब काम तो हाथों से ही होता है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान थे कि कोई दूसरा मदद करने वाला भी नहीं है, और आना जाना भी है, और बच्चों को भी स्कूल भेजना, कैसे क्या करेंगे। फिर हमने ना इसमें 2-3 बार पट्टी की और गर्म पानी कर कर के इसको सेकती रही, तब जाके हमारी जो उंगली 2 दिन में सही हो गई थी। और इधर तीखी वाली चटनी मैं बना रही हूँ, लाल मिर्च काफ़ी डाली हैं, क्योंकि इनको तीखी चटनी ही पसंद है। इधर हमारी गर्मा गर्म तहरी तैयार हो गई है, देखिए कितनी अच्छी से बनी है। और लगा लेते हैं खाना, क्योंकि भूख भी लग गई है। बच्चों को पहले दे देते हैं लगा के, और फिर अपने लिए भी लगा लेंगे थाली। और तहरी वगैरह बनाते तो गरम गरम ही अच्छी लगती है, तो इधर चटनी भी लगा दी, अचार भी दे दिया बच्चियों को, और दे देते हैं। ये देखिए देखिए जीभ निकाल रही है, इतना तहरी ये पसंद करती है, बहुत ज़्यादा तहरी जितनी बनाते हैं बहुत खुश हो जाती है। तो इधर इनकी भी थाली लगा दी, अपनी भी लगा ली। तो बताइएगा आप सभी को कैसा लगा वीडियो।